स्वागत है करियर भाई में। बात कर रहे हैं कि रेलवेज़ में अगर आपको जॉब करनी है तो कौन से टाइप की जॉब्स होती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी जॉब के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। 12वीं कक्षा यदि आप पास हैं तब भी आप रेलवेज़ के अंदर जॉब कर सकते हैं गोइंग अप टिल ग्रेजुएशन। तो ऐसे ही 5 जॉब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिनमें से सबसे पहला जो आता है वो है स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर का जो जॉब है उसमें काफ़ी सारी जिम्मेदारियां शुमार होती हैं। आपको जो स्टेशन है उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखना पड़ता है। वहाँ पर जो सुविधाएं दी गई हैं स्टेशन के ऊपर वो ठीक तरीके से चल रही है नहीं चल रही है। स्टेशन के ऊपर कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। कोई अगर ऐन मौके पर प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उसके लिए भी रुख जो है वो स्टेशन मास्टर की तरफ ही किया जाता है। साथ ही साथ स्टेशन के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी का ध्यान रखना, ये भी इनकी विशेष जिम्मेदारी होती है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वो एक स्टेशन मास्टर के होते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई चीज़ों के लिए निर्देश देने हैं तो जो भी कोई उनके साथ अधिकारी काम कर रहे हैं उन्हें निर्देशित करना, ये भी इनका काम होता है। तो इस नौकरी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो ये है कि आप कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए। अब ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। आपको बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आपको अच्छे से आना चाहिए। आपकी आयु जो है वो 18 साल से लेकर के 33 साल के बीच होनी चाहिए। अब इसमें जो है वो कुछ स्पेशल क्लासेस को रिजर्वेशन के तहत ये जो अपर लिमिट है आयु की 33 साल, इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। इनकी जो एक एवरेज सैलरी होती है वो 35,000 रुपये की होती है और इसी के साथ साथ जो है वो अलग अलग भत्ते भी इन्हें मिलते हैं। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर लेंगे, वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है, जो पगार है, वो भी बढ़ती जाएगी। अगला जो जॉब है वो है असिस्टेंट लोको पायलट। तो असिस्टेंट लोको पायलट का काम ये होता है कि जो मेन लोको पायलट होते हैं, जो इंजन चलाते हैं या ट्रेन चलाते हैं, उन्हें असिस्ट करना। तो जो भी काम उनके द्वारा बताए जाए वो उनका निर्वहन करना, ये इनका काम होता है। हमेशा किसी भी रेलवे इंजन के अंदर 2 लोग उसे चलाते हैं। एक होते हैं मेन लोको पायलट और दूसरे होते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। इस नौकरी के लिए आपकी जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष के बीच में है। और यहाँ पर भी अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उन्हें ऊपरी जो आयु सीमा है उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन या छूट मिल सकती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो या तो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड की। कौन से डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए या चल सकती है? तो आपके पास यदि डिप्लोमा या डिग्री है मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आपने कोई ITI का कोर्स किया हुआ है ऐसे ही इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में, तभी केवल आप इस पोस्ट के लिए जो है वो आवेदन कर सकते हैं। इस पोस्ट में आपको जो सैलरी मिलती है एवरेज वो 35,000 रुपये तक की मिलती है और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। इसी के साथ साथ आपको कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब एज अ असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर काम करते हैं तो आगे चल के आप मेन लोको पायलट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। जैसे ही आप कुछ वर्ष उस नौकरी में गुजार देते हैं, बाद में आप लोको पायलट की नौकरी के लिए भी अवश्य आवेदन कर सकते हैं। अगला जॉब है टिकट कलेक्टर। तो इसके लिए आपकी 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं की कक्षा जो है वो पास कर ले उतना काफ़ी है, लेकिन कम से कम 50% मार्क आना ज़रूरी है। तो किसी भी स्ट्रीम से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और 50% मार्क आने चाहिए। इस पोस्ट के लिए जो है वो आपकी आयु सीमा 18 साल से लेकर के 30 साल तक की दी गई है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो रिलैक्सेशन मिल सकता है। और इसमें भी एवरेज सैलरी जो है वो 35,000 रुपये से शुरू हो जाती है और आपके अनुभव के साथ वो भी बढ़ती जाती है। इसके बाद आता है रेलवे क्लर्क। तो रेलवे क्लर्क को जो है वो क्लरिकल काम करने होते हैं और कभी कभार टिकट कलेक्शन का भी काम करना पड़ सकता है। इस पोजीशन के लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तभी चल सकता है। और अगर 12वीं भी आप पास हैं तो भी आपको यहाँ पर नौकरी मिल सकती है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपकी एवरेज सैलरी जो है वो 25 से 30,000 रुपये के साथ शुरू होती है और जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। और आखिरी जो जॉब है वो है गुड्स गार्ड। तो जो मालगाड़ियाँ जाती हैं उनमें गार्ड का काम आपका होता है। तो आपका बेसिक काम ही यही होता है कि पूरी रेलगाड़ी की सुरक्षा की व्यवस्था देखना,
क्योंकि मालगाड़ियाँ आपको पता है कि कहीं पर भी रुक जाती है साइडिंग में और किसी भी अनजान जगह पर रुक जाती हैं। तो ऐसे में गाड़ी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था देखना ये भी इनका काम होता है। ये एक हार्ड जॉब है, ये आसान जॉब नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो जो गार्ड के डिब्बे लास्ट में ऐड किए जाते हैं वहाँ पर इन्हें रहना होता है, आसपास कोई नहीं होता है और कभी भी गाड़ी रुक जाती है तो इंस्पेक्शन के लिए नीचे उतरना, सिग्नलिंग करना, ये काम इनके होते हैं। इस जॉब के लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम से, और सबसे अव्वल बात यह है कि आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए। आपको किसी भी तरीके की व्याधि जो है वो नहीं हो सकती है इस जॉब के लिए, वो जो है वो परमिसिबल नहीं है। तो आप फिज़िकली बिल्कुल फिट होने चाहिए। इस नौकरी में आपकी एवरेज मंथली सैलरी जो है वो 29,200 रुपये की है, जिसके अंदर भत्ते वगैरह भी ऐड किए जाते हैं और अनुभव के साथ ये आपका जो पैकेज है, ये जो सैलरी है वो बढ़ती जाती है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है कि अगर आप 12वीं ITI डिप्लोमा या डिग्री होल्डर हैं तब आप रेलवे के कौन से जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी जॉब्स के लिए जो है एक पूरी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। आपकी एक रिटर्न एग्जामिनेशन होती है, आगे की प्रोसीजर होती है, वो सारे अगर आप पड़ाव पार करते हैं तब आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर होती है, जो रिटर्न एग्ज़ाम होती है, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, पेपर क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे वीडियो ने आपकी हेल्प कर दी है तो थोड़ी सी हेल्प मेरी भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।